Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is insurgency in Manipur, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. See topic है क्या, क्यों ये चीज़ न्यूज़ में है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो एक डायलॉग को होल्ड करने के लिए रेडी है इंसर्जेंसी ग्रुप्स के साथ मणिपुर में, सो दैट जो है उस रीजन में पीस लाई जा सके। सो न्यूज़ को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा मणिपुर के बारे में जान लेते हैं और इंसर्जेंसी क्या होता है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, मणिपुर 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, नागालैंड, असम, मिजोरम, और मणिपुर के राइट साइड में है म्यांमार। सो बेसिकली इंसर्जेंसी होता क्या है? ये एक तरह के वो लोग हैं जो आर्म स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर इनके क्या रीज़न होते हैं? बेसिकली इनके ये रीज़न होते हैं, इनके आइडियाज़, इनके विचार नहीं मिल रहे होते, इनके एथनिक रीज़न होते हैं, या फिर कहें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होते हैं, या फिर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीज़न, या फिर ये चाहते हैं कि स्टेट जो है फंडामेंटलिज्म के अकॉर्डिंग जो है चले, फंडामेंटलिज्म एज इन रिलीजन के हिसाब से। तो ये होते हैं इंसर्जेंसी ग्रुप। तो इंसर्जेंसी ग्रुप बेसिकली जिनकी आइडियाज़, आइडेंटिटीज़ जो नहीं मिलती गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है आर्म स्ट्रगल करते हैं, उनको हम इंसर्जेंस या फिर इंसर्जेंसी ग्रुप कहते हैं। सो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, देखो ये जो रीजन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न वाला, तो ये रीजन एथनिकली और लिंग्विस्टिकली अलग है भारत से, कल्चर वाइज। वैसे तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, मतलब ये वैसे तो एक प्रॉब्लम है बट इससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो इशू मेन है क्या? देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना और उसकी स्टेट बाउंड्री बन रही थी, तो ये जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो इन लोगों के मतलब हिसाब से इनकी कल्चर डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के जो है बंटवारा नहीं किया गया। सो इसी वजह से लोग जो है सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी आइडेंटिटी को आगे नहीं ला पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब के लोगों में सेम लैंग्वेज है, उनकी आइडेंटिटी सेम है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसा नहीं है। एक ही स्टेट में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। अगर आप मानोगे नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ना, उसमें 100 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं और उनका सबका अपना कल्चर और कस्टम है। सो ये है बेसिकली मेन रीज़न इंसर्जेंसी का। सो अब जो है हम न्यूज़ पे आ जाते हैं। देखो, ये जो इमरजेंसी हुई है ना इंसर्जेंसी की, ये 1964 से चलती आ रही है, जब फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का, जो कि अभी भी एक फॉर्मिडेबल मिलिटेंट आउटफिट है, मींस एक तरह का ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप। ओके, उसके बाद क्या क्या रीजंस है इंसर्जेंसी के मणिपुर में? एक तो देखो फोर्स्ड मर्जर, जो कि मैंने आपको बताया, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ और इनको जो है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स है और मणिपुर जो है, इनको जो है ज़बरदस्ती जो है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया, सो दैट फुल फ्लेज स्टेटहुड के लिए। बट जो अर्सवाइल किंगडम है मणिपुर का, उसको इंडिया के साथ कब मर्ज किया गया था? 15 अक्टूबर 1949 को, और ये स्टेट बनी थी 1972 में। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इंसर्जेंसी होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती मर्ज किया गया था इंडिया के साथ। दूसरा, मिलिटेंसी का बढ़ना। देखो, धीरे धीरे मिलिटेंट आउटफिट्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ केंगलेपेक, केंगलेपेक कम्युनिस्ट पार्टी, केंगले योल कनालुप, अमंग अदर्स। तो इतने सारे मिलिटेंसी ग्रुप जो हैं चल रहे हैं। ये जो वैली बेस्ड आउटफिट्स हैं, ये इनकी डिमांड है कि इनको एक अलग ही मणिपुर चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जो कि इंडिया से। अदर देन दैट क्या रीज़न है? स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ग्रेट नागालिम डिमांड। जो नागा मूवमेंट चलती है नेबरिंग नागालैंड में, वो मणिपुर तक भी फैलती जा रही है। तो इसकी वजह से मणिपुर भी जो है वो इतने ज़्यादा वहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अदर देन दैट वैली हिल्स कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो हिल है ना, वो 9/10 ऑफ है मणिपुर के जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो ये जो है ये काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टेट की पॉपुलेशन है वो वैली में कंसंट्रेटेड है। तो जो ये मेइती कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी फॉर्म करती है इम्फाल वैली में, और जो सराउंड करती है हिल डिस्ट्रिक्ट को, और उसको इनहेबिटेड किया गया है नागास और कुकीज़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट। 1990 में एथनिक क्लैश हुआ था नागास और कुकीज़ के बीच में, जिसकी वजह से सेवरल कुकी इंसर्जेंट्स ग्रुप बने थे, जो कि अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ओके,
अदर देन दैट जो फर्दर कॉन्टिन्यूस है ना इंसर्जेंसी का इस एरिया में, उसकी वजह से और भी छोटे छोटे जो है आउटफिट स्मॉलर इंसर्जेंट ग्रुप्स बनते चले जा रहे हैं, जिनमें से एक है पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और दूसरा है जियालैंग यूनाइटेड फ्रंट से। क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने आज तक इंसर्जेंसी को रोकने के लिए? सबसे पहला मिलिट्री एक्शन। आप सबको पता होगा आफ्सपा, जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जिसको 1980 में लागू किया था और सेंटर ने डिक्लेयर किया गया था एंटायर मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया, और फिर आफ्पा लगा था सो दैट इंसर्जेंसी मूवमेंट को सुप्रेस किया जाए जो अभी तक है वहाँ पे। ऑपरेशन ऑल क्लियर, असम राइफल्स और आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था ऑल क्लियर हिल एरियाज में, और मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट्स जो हैं वो जो छुपे हुए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था, और कुछ उसमें से वैली में शिफ्ट हो गए। अदर देन दैट सीज फायर एग्रीमेंट भी साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में NSCNIMA के साथ। ये एक तरह की पीस टॉक है जो कि अभी भी चलती आ रही है। अदर देन दैट कुकी आउटफिट जो इस अम्ब्रेला ग्रुप में आते हैं, उन्होंने भी एक ट्री पेट्राइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट को साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणिपुर के साथ 2008 में। काफ़ी सारे स्मॉलर आउटफिट है जो कि एग्रीमेंट में आ भी गए थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ओके, और उन्होंने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया था। बट जो ये मेजर वैली बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जैसे मेईती, जैसे UNLF, PLA, ये अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पे इनको लाना अभी भी बाकी है। अदर देन दैट क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पीस को रीस्टोर करने के लिए मणिपुर में? देखो काफ़ी सारे डिमांड होती हैं इनकी। ये लोगों की, ये कुछ लोग कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट मणिपुर चाहिए, कुछ लोगों की डिमांड डिफरेंट होती है, इसकी वजह से भी जो है रीस्टोर नहीं कर पाते पीस। अदर देन दैट प्रॉक्सी ग्रुपिंग, अगर पीस टॉक हो भी जाती है ना इंसर्जेंट ग्रुप के साथ, फिर एक कोई दूसरा जो है ग्रुप आके खड़ा हो जाता है। अदर देन दैट पॉलिटिशियन इंसर्जेंट नेक्सस, देखो एक नेक्सस चलता रहता है पॉलिटिशियंस और इंसर्जेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। बॉर्डर स्टेट, मणिपुर जो है एक बॉर्डर स्टेट है और ये एक पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। ओके, तो वहाँ से भी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्म्स और ट्रांस बॉर्डर का मतलब हथियार वगैरह ट्रांसफ़र होते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से भी वहाँ से जो है इंसर्जेंसी ख़त्म नहीं होती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो एक तो अच्छी गवर्नेंस हो, अगर किसी स्टेट में अच्छी गवर्नेंस, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्राइम भी कम होगा, इंसर्जेंसी भी कम होगी। बॉर्डर की मैनेजमेंट, इंडिया म्यांमार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए सो दैट इंसर्जेंट्स वहाँ से एंटर ना कर पाए। एंगेजिंग विद पीपल, लोगों के साथ जो है एंगेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स जानना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, डाइवर्स कम्युनिटी के साथ जो है ज़्यादा टॉक करना, उसके बाद जो है हम ये एक काफ़ी अच्छा वे फॉरवर्ड हो सकता है इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए। अदर देन दैट गवर्नमेंटल NGOs जो हैं या फिर जो विमेन एसोसिएशंस हैं, कल्चर प्रोग्राम्स हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए वैलीज और हिल मासेस पे। सो ये थे वे फॉरवर्ड। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.